जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्यवस्था स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। ये इकाई का अंक क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी आप लोग कॉपी पेन सामने रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आज की क्लास अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है इकाई का अंक, पहले हम लोग ये समझेंगे कि इकाई का अंक होता क्या है। तो इकाई का अंक सबसे आसान तरीका, जैसे हमने एक संख्या लिखी 24, तो जो ये राइट हैंड साइड की पहली संख्या होगी, राइट हैंड साइड का पहला डिजिट होगा, पहला अंक होगा, इसे हम लोग कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं दहाई। ऐसे ही इसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे ही बढ़ते रह जाते हैं। तो इतना आप सभी को पता होगा कि पहली डिजिट आपकी इकाई कहलाती है और सेकेंड डिजिट आपकी दहाई कहलाती है। अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि हमने पूछ लिया कि बताओ इसमें इकाई का अंक बताओ क्या है। हमने कहा ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें ये बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, वो हमें बताना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं का केवल इकाई का अंक ले लीजिए, बाकी हमें संख्याओं से मतलब नहीं है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। इसमें इकाई का हमने मिला 4, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें इकाई का अंक है 6, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे इसमें इकाई का अंक है 7। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में जोड़ लेंगे, 6 4 10 और 10 7 17, और 17 में भी इकाई का अंक क्या आ गया 7। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन अगर हम लोग आपको देते हैं, इसमें बताइए कि इकाई का अंक क्या है। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो हमने क्या कहा कि दी गई संख्याओं का हमें केवल इकाई का अंक लेना है, बाकी हमें संख्याओं से मतलब नहीं है। तो इसमें इकाई का अंक मिला हमें 7, ये दी गई संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी गई हो। प्लस इसमें इकाई का अंक मिला 7, प्लस इसमें हमें इकाई का अंक मिला 0। अब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, 7 7 14, 14 में भी इकाई का अंक क्या आ गया 7। अब अगला इकाई का अंक है 4। अब अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बताइए कि इकाई का अंक क्या है। इसमें हमें बताइए इकाई का अंक क्या है। इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, इसके बारे में बताना है। तो सेम वही चीज, इसमें इकाई का अंक मिलेगा 2 और इसमें इकाई का अंक मिलेगा 6, 6 दूनी 12। इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 12, में इकाई का अंक 2। इतना तो सभी को पता होगा, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वे हम बताते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर बताइए। इसमें हमें बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जानो, अगर 5 कहीं भी 5 लिखा है, अगर 5 कहीं भी हमारे कहीं भी संख्या 5 लिखी है और 5 में हम किसी सम संख्या से अगर 5 में हम किसी सम संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमेशा क्या बनाता है 0। किसी भी 5 में अगर किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर हम हमेशा क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो हमें यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5 और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4। तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको हम सीधा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें ये दी गई संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये है कि पावर का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, दी गई पावर का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। पावर का इकाई अंक ज्ञात करना, पावर का इकाई अंक ज्ञात करना। पावर का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखिए 0 1 5 6, इन नंबरों के बारे में जानेंगे।
0 1 5 6 नंबर क्या है, इन नंबरों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो 0 1 5 6 नंबर ये है, पॉइंट बना के लिखिए, किसी संख्या का पहला अंक, किसी संख्या का पहला अंक 0 1 5 और 6 है तथा इसकी पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक 0 1 5 6 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या का पहला अंक अगर 0 1 5 6 है और इस संख्या के ऊपर चाहे जितनी बड़ी पावर लगी हो, हमेशा उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने दे दिया 256 की पावर 4926026, ये 256 की पावर इतनी बड़ी है। हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 में से कुछ भी दिख जाए तो हमेशा वही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6। इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। दी गई संख्याओं में अगर हमें पहला अंक 0 1 5 6 दिख जाता है तो हमेशा हमारा इकाई का अंक यही ये संख्या हो जाती है। अब समझ में आ गया होगा ना। इसका बताइए, इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि कहीं भी हमें 0 1 5 6 मिल जाए तो वही हमारा इकाई का अंक हो जाता है, इसको हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है 326 की पावर 42 गुणे 255 की पावर 48 गुणे अगला है 281 की पावर 20। इसको हमें सॉल्व करके बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या में 0 1 5 6 दिख जाए तो वही उसका इकाई का अंक हो जाता है। इसमें हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6। इसमें 5 दिखा तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। और इसमें 1 दिखा तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। और अभी हमने आपसे ये भी कहा कि 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या है तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। ये समझ में आया। अगला बताइए। अच्छा, अगला ये है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 255 की पावर 250 प्लस, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आप कहेंगे बड़ा आसान सर, यहाँ से 5 मिलेगा और प्लस यहाँ से 1 मिलेगा बराबर 6। इकाई का अंक क्या है, 6। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि अगर किसी भी संख्या में 0 1 5 6 दिख जाए और उसकी पावर कुछ भी दी गई हो तो हमेशा इकाई का अंक यही संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर इन संख्याओं के अलावा हमें कोई और भी संख्या दिख गई, 2 दिख गया, 3 दिख गया, 6 7 दिख गया, 8 दिख गया, 9 दिख गया, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। इतना समझ में आया, नोट कर लिया ना। अब इसके आगे लिखो, अब पॉइंट बना के लिखेंगे 2 3 4 7 8 9। अगर ये संख्या दी गई तो इसके लिए क्या है, तो एक पॉइंट बना के लिखिए। पॉइंट ये कहता है कि संख्या का पहला अंक, संख्या का ऐसे लिखिए, दी गई संख्या का पहला अंक 2 3 4 7 8 9 है और उसकी पावर कुछ भी हो तो सर्वप्रथम
तो सर्वप्रथम हम दी गई पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। मैंने क्या कहा, अगर किसी भी संख्या का पहला अंक इनमें से हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो सर्वप्रथम हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेष बचता है वही संख्या की पावर लगा देते हैं। और अगर शेष कुछ ना बचे तो हम संख्या की पावर 4 कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा ना? कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कि अगर दी गई संख्या का पहला अंक इनमें से कुछ भी दिख जाए तो क्या करना है, इसकी पावर अगर जो होगी तो पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। सर्वप्रथम पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने के बाद शेष बच रहा है, जो भी शेष बचेगा डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा वो इस संख्या की पावर लगा देंगे। और अगर शेष कुछ ना बचे, संख्या पूरी डिवाइड हो जाए तो हम शेष क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अच्छा, आप लोग ये सोचेंगे सर हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है? इसके लिए एक साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले हमें बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है? सर कहेंगे 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो आप ये देख रहे होंगे कि स्क्वायर करने के बाद इकाई का अंक 2 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। और जैसे ही हमने 6 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक फिर से देखो रिपीट होना चालू हो गया। 6 फिर 9 और उसके बाद जैसे ही 8 क्या करेंगे 64। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने 5 के बाद 6 का स्क्वायर किया तो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे ही हमने 5 के बाद 6 का स्क्वायर किया तो ये देखिए इकाई का अंक पुनः दोहराना चालू हो गया, मतलब पुनः वही आना चालू हो गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसलिए हमें 4 से डिवाइड करेंगे। इन संख्याओं को लेते हैं और इन संख्याओं के बाद जो भी संख्या हम लेंगे वो तुरंत रिपीट करना चालू कर देगा, इसलिए हमें पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। यही होता है हमारा साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, इसलिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो देखेंगे। इतना नोट कर लिए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि 252 की पावर 51, बताओ इसको क्या करना है। सबसे पहले देखिए पहला अंक क्या है 2। अगर 0 1 5 6 होता तो हमारा यही का एक अंक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पहला अंक क्या है 2। और 2 के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, सर्वप्रथम दी गई पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 1 बचा, 11 हो गया, 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद शेष बचेगा 3, और इसी इकाई का अंक है यहाँ पे 2, और 2 की पावर यही शेष चढ़ा देंगे, पावर चढ़ा देंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 वाला होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 दी 4, 4 दूनी 8। यही इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 527 की पावर 49, 527 की पावर इतनी 2249। हमने कहा क्या पावर को सबसे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से देखो अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हम संख्या लास्ट की दो संख्या चेक करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है,
इसके बाद जो क्लास होगी हम लोग विभाजकता का नियम पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ाएंगे 4 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि हम दी गई संख्याओं को, कोई भी संख्या दी गई हो उसका लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो हमारी संख्या भी पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। इसको डिवाइड करो 4 से, लास्ट के 2 अंक 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 1, और जो शेष बचेगा वही उसकी पावर कर देंगे। यहाँ इकाई का अंक है 7, 7 की पावर 1 कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 7। यही आपका आ जाएगा इकाई का अंक। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देते हैं, करके दिखाओ। एक क्वेश्चन ये है कि 288 की पावर 2644, क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड के लिए लास्ट के 2 अंक लेंगे, और लास्ट के 2 अंक देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेष क्या बचा? 0। मतलब पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो चुकी है, और हमने कहा था कि अगर पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो हम, और शेष कुछ ना बचे, और शेष कुछ नहीं बचे तो हम पावर क्या करते हैं? 4 कर देते हैं। यही लिखाया गया ना कि अगर शेष कुछ भी ना बचे तो पावर क्या कर देते हैं? उसकी 4 कर देते हैं। यहाँ इकाई का अंक है 8, तो 8 की पावर क्या कर देंगे? 4, और 8 की पावर 4 मतलब होता है कि 8 का आपस में 4 बार गुणा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब इसको गुणा कर लो, इकाई का अंक बताओ। 8 अठाई 64, 64 में भी इकाई का अंक क्या आया? 4। फिर इस 4 का 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32, और 32 में भी इकाई का अंक क्या मिला? 2, और फिर इस 2 का 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और 16 में भी इकाई का अंक क्या मिला? 6। तो इस क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6, इकाई का 6। समझ में आया? अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। होमवर्क बताओ, 256 की पावर ये, इसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इतना समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचा है, फैक्टोरियल। उसको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फैक्टोरियल का इकाई अंक। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे ये 3 लिखा है, 3 में हम फैक्टोरियल चिन्ह क्या होता है? ये हमारा फैक्टोरियल का चिन्ह है। और फैक्टोरियल कहता क्या है? जैसे हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 गुणे 1, हमें 1 तक पहुंचना है। 3 फैक्टोरियल, 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 के बाद पहले क्या आएगा? 2 गुणे फिर 1, मतलब उल्टा हमें गुणा करते करते 1 तक पहुंचना है। वैसे 4 को बताओ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आ जाएगा 2, ये आएगा 6, ये आएगा 4 की 12, 12 गुना 24। और 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 और 20, और 20 गुना 40, और 40 क्या है? 120। फैक्टोरियल मतलब ये होता है। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं ये बताना है। इसमें इकाई का अंक क्या मिला? 2। 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या मिला? 6। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या मिला? 5 और 4 मिला, और 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या मिला? 6। और जैसे ही हम 6 फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अभी हमने आपसे बताया कि अगर कहीं भी 5 के साथ कोई भी सम संख्या है, 5 के साथ कोई भी सम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि अगर संख्या 5 से बड़ी हो, 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ी कोई फैक्टोरियल हो, उसका इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। जैसे 8 का देख लेते हैं, तो 8 गुणे
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और जैसे हमें यहाँ 5 मिलेगा, 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट निकला कि अगर फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। लिख लो कॉन्सेप्ट, पॉइंट लिखो, एक पॉइंट डाल के, एक पॉइंट है, पॉइंट लिखो, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा बड़ा बड़ा लिखो 0 होगा। क्या होगा, 0। 5 फैक्टोरियल है, उससे बड़ी फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन हमें ये बताओ, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 10 फैक्टोरियल, इसका आंसर बताओ। तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 के 12, 12 24। और जैसे ही यहाँ पे 5 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलता जा रहा है। 10 फैक्टोरियल मतलब भी 0, क्योंकि ये संख्या 5 से बड़ी है। ठीक समझ आया। जैसे ही 5 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या होगी तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 6 प्लस यहाँ इकाई अंक क्या मिलेगा, 4, 6 4 10, 10 2 12 और 12 में भी इकाई अंक 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये समझ आया। अब देखेंगे पावर का फैक्टोरियल। हेडिंग डालो, पावर का फैक्टोरियल, पावर का फैक्टोरियल का इकाई अंक। अगर फैक्टोरियल पावर में दी गई हो तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ये हम जानेंगे। अगर फैक्टोरियल पावर में दी गई हो तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ये हम जानेंगे। जैसे 3 की पावर 4 फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल नहीं होता तो हम लोग पहले कैसे करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना है, सबसे पहले फैक्टोरियल को बदलो। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हमने क्या कहा था, पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। पूरी संख्या कट जाएगी, यहाँ 0 आ गया, शेष 0 आ गया। और शेष 0 का मतलब होता है 3 की पावर 4 कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 9 3 27 में इकाई अंक 7, 7 से 21, 21 में भी इकाई अंक क्या मिलेगा, 1। अब अगला बताओ, 78 की पावर 78 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 78 फैक्टोरियल को चेंज करेंगे, 78 गुणे 77 गुणे 76, ऐसे ऐसे करते करते 1 कर जाएंगे और फिर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 76 पूरी 4 से डिवाइड है, कोई ना कोई संख्या ऐसी मिल जाएगी जो पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी 19 बार। तो पावर क्या है, 0। पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, शेष क्या आ जाएगा, 0। और जब भी शेष 0 आ जाएगा तो हमने क्या कहा था कि संख्या की पावर 4 कर देंगे, 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 मतलब होता है 8 का 4 बार गुणा आपस में, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। तो 8 चौक 32, 32 में इकाई अंक मिला 2, 2 का फिर 8 में करेंगे 8 में 16, 16 का इकाई का अंक मिलेगा 6, 6 का फिर 8 में करेंगे 48, 48 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक समझ में आया। यहाँ देख लीजिए 8 टाइम 64, 64 होगा। फिर से देखते हैं, 8 टाइम 64, 64 में इकाई अंक मिलेगा 4 और 4 का फिर 8 में करेंगे 8 सौ 32, 32 के इकाई अंक मिलेगा 2 और 2 का फिर 8 में करेंगे 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इसका आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा, सभी को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसका आंसर बताओ। 256 की पावर 8 फैक्टोरियल, 256 की पावर 8 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? तो हमने क्या कहा था, 256 फैक्टोरियल का चेंज करो, 8 गुणे 7 गुणे 6 5 4 3 2 1, फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कोई ना कोई संख्या कट जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी, और पूरी संख्या कटने के बाद शेष क्या बचेगा? 0, और जो भी अगर शेष 0 बचता है तो इसकी पावर 4 कर देते हैं। 6 की पावर 4 मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 6 मिला, फिर 36 6 मिला, फिर 6000 का 36, इकाई का क्या आ गया? 6 आ गया। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमने क्या कहा था, 0 1 5 6 कहीं भी दिख जाए तो उसका इकाई का हमेशा क्या होता है? 6 ही होता है। इतना समझ आएगा? तो फैक्टोरियल में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? इकाई के अंक के बारे में जाना, 0 1 5 6 अगर संख्या दी गई हो तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसके बारे में जाना, 0 1 5 6 के अतिरिक्त कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके बारे में जाना, और फैक्टोरियल के बारे में भी हम लोगों ने आज जाना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होमवर्क लिखो। उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। होमवर्क लिखिए। होमवर्क ये है, तीस की पावर 225, 30 की पावर 225 का 30 की पावर 225 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बाकी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी डाउट आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और बाकी इसके बाद आपकी साइंस की क्लास गौरव सर के द्वारा शुरू की जाएगी, और बाकी आप सभी लोग उसमें जुड़िए, प्यार दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।